हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है पोला त्यौहार, उसके लिए घर में कुछ बैल रखी है। समर्थ हर साल बहुत अच्छी तरह से रख देता है और इस साल वो निकाला है ऊपर चढ़ के। और आज स्कूल की छुट्टी भी है, साथ ही यहाँ पे चल रही है इसकी तैयारी। ये आई हुई है गणेश जी बनने के लिए मिट्टी। जहाँ पर गणेश मूर्ति बनाई जाती है वहाँ जाकर ये मिट्टी लेके आया है और अब बैठ के कलाकारी करने वाला है। तो ये हमेशा का इसका है। और अब गणेश जी को बच गए हैं केवल 3 दिन। तो उन 3 दिनों में जो जो कर सकता है वो काम करेगा। रक्षा सूत्र ठीक है ना, बाबा से राखी, हाँ काट सकते हैं। और मेरे सुबह के काम फटाफट वीडियो शूट भी करना है, इसीलिए मैं खाली बैठ के तो नहीं कर सकती। तो बस अभी बर्तन सेट करूँगी और उसके बाद तुरंत ही मेरे को नहाने जाना है, क्योंकि आज सोमवार का व्रत भी है। साथ ही व्रत का भी बनेगा फलाहार और बेटे के लिए बनेगा खाना। और शाम को है हमारे घर रुद्राभिषेक करना है आज, तो उसकी तैयारी में सारी शेड्यूल है। साथ में पार्लर को भी देखना पड़ता है। तो देखते हैं, चलिए कैसे होती है सारी चीज़ें, और आगे भी बने रहिए मेरे साथ। और मैं काम अपने शुरू करती हूँ। ये स्टैंड लगा दूँ क्या? तेरे को तो एक असिस्टेंट चाहिए। क्यों? जगह ठीक है ना, उसके निकल रहा है हाथ। हाँ, कि और थोड़ा चेहरा का शेप दो। शेप देना। देवानां गमनार्थं सुरक्षां पूर्वे घंटेरवदत्र देवतां लक्ष्मणघण्टाय नमः। सकल पूजार्थे गन्धार्घ्यपुष्पाणि। तो एक तरफ चल रही है पतिदेव की देव पूजा, साथ ही पोला की भी पूजा होगी। और दूसरी तरफ बेटा बैठकर बना रहा है गणेश जी। बहुत ही भावपूर्वक हर साल बनाता है। काफ़ी छोटा सा था तभी से उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले बहुत छोटे छोटे बनाता था, अब उसका मन करता है कि वो थोड़े बड़े से बनाए। तो उसने डिसीज़न लिया कि मैं बड़े गणेश बनाऊंगा, और कोई भी एक पिक्चर रख के उसके हिसाब से वो अपने मन से बनाता है। वीडियो में बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि उसे अपने मन से करना पसंद है। और मैं भी उसे अच्छा खासा कोऑपरेट करती हूँ कि उसमें ये गुण है, तो वो गुण निखर के बाहर आए। और उसकी अपनी श्रद्धा भक्ति है। तो आप देख सकते हैं लगभग पूरे कंप्लीट ही हो गए हैं गणेशा। अब जब ये सूख जाएंगे बहुत अच्छी तरह, तो इसमें होगी अच्छी खासी पेंटिंग। हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के, और हम जा रहे हैं महादेव यानी कि भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए हमारे समाज के मंदिर में। हमारे यहाँ आज आखिरी सावन सोमवार है, तो आज के दिन हम अभिषेक करने जा रहे हैं। दिखाती हूँ, इन लोग भी बिल्कुल पूजा पाठ वाले गेटअप में रेडी हो गए हैं, और मैं खुद भी आप देख सकते हैं मैंने येलो सिल्क की साड़ी पहनी है। और ये है मेरे पतिदेव, इन्होंने पहना है सिल्क का धोती और कुर्ता। साथ ही ये है मेरा बेटा, जिससे धोती संभल नहीं रही है लेकिन पहना है, क्योंकि सिल्क के कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ में बैठा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और आप लोगों के भी दर्शन कराऊंगी। साथ ही भोलेनाथ से आपके लिए आशीर्वाद भी मांगूंगी कि भोलेनाथ आप सभी को बहुत बहुत सुखी रखे। तो चलिए फिर मिलते। हमें पंडित जी ने जो टाइम दिया था, हम घर से निकलकर मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा पंडित जी ने सारी तैयारियां करके रखी थी। हमें बस पूजा में बैठना ही था। तो बस हम तीनों बैठ गए, और बहुत अच्छे से मंत्र उपचार के साथ हमारी शंकर जी की अभिषेक पूजा शुरू हुई। मैंने और पतिदेव ने तो कई बार अभिषेक किए हैं, लेकिन आज की विशेष बात ये थी कि बेटे के हाथों पूजा करवानी थी, क्योंकि उसकी इसी साल जनेऊ संस्कार हुए हैं। तो वो अब कोई भी पूजा पाठ करने के लिए रेडी है।
तो उसे ही अभिषेक पूजा करवानी थी, तो दोनों तरफ बैठा दिए। पंडित जी ने डबल पूजा की सामग्री का इंतज़ाम भी किया। साथ ही हम तीनों ने मिलकर पूजा शुरू की। बहुत ही अच्छी तरीके से पंडित जी बताते जा रहे थे। तो इतने सालों से पूजा करते करते तो मुझे सारी पूजा विधि बहुत अच्छी तरह से याद हो गई है। बेटे के लिए नया था और अब ऐसे धीरे धीरे अगर पूजा करते रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाएगा। इसीलिए हमें कभी बार बच्चों के हाथ से भी पूजा करानी चाहिए। इससे बच्चे काफ़ी सारे पूजा विधि सीख पाते हैं और उन्हें भी भक्ति भाव का मतलब समझ में आता है। तो मैंने अपने बेटे को साथ में बैठा लिया और हमने पूजा शुरू की। आज का था रुद्र अभिषेक। उसमें पंडित जी 11 बार मंत्रोच्चार कर रहे थे, उनके साथ साथ ही पूजा पाठ शुरू हो गई थी। लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि पिछले साल इसी डेट पर हमारा बहुत ही ज़ोरदार कार एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन आज की डेट में हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये भगवान की ही कृपा है। इस घटना के बाद जीवन में एक चीज़ तो सीखने को मिली है कि कभी भी जीवन एक जैसा नहीं चलता, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। भलाई इसी में है कि हम इन चीज़ों को मान लें, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। तो छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं, आपका जीवन कभी नहीं रुकता। आप बढ़ते चले जाते हो तो चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है। न्यू जनरेशन सोचती है पूजा पाठ क्यों ज़रूरी है, तो पूजा पाठ इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन उन्हें कम करने या उन्हें सही करने के लिए भी भगवान ही हमारे साथ खड़े होते हैं। इसीलिए अपनी भक्ति भावना से पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ही है जो हमारे साथ खड़े हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। तो इस तरह से पूजा पाठ शुरू हुई। पंचामृत से, दूध दही से बेटे ने और पतिदेव ने मिलकर खूब अच्छी तरह से पूजा पाठ की। उसके बाद इत्र लगाया, उसके बाद वस्त्र पहनाए, और बेटा ही सब कुछ कर रहा था। उसे भी ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है और वो बहुत भक्ति भाव से करता भी है। अभिषेक में करीबन हमें 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद शाम हो रही थी और मंदिर में भक्तों का आना शुरू हो गया था। तो बस सबका इंतज़ार ही चल रहा था, क्योंकि अब आरती होने वाली थी। तो सारे भक्त आ चुके थे। इस तरह पूरी पूजा संपन्न हुई। हमने करीबन 1001 बेलपत्री से अभिषेक किया। बहुत अच्छा लगा। पूजा के बाद पंडित जी ने मुझे कुछ फल, नारियल और प्रसाद दिया। उसे मैंने घर लाकर, मैं उसे क्या करती हूँ, फल तो हम खा ही लेते हैं, लेकिन चावल के दानों को भी हमें अपने अनाज के डब्बे में डाल देना चाहिए या पकाकर खा लेना चाहिए। साथ ही जो नारियल मिलता है, कई बार हम फोड़कर खा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत चमत्कार होता है। इसे हमें कलश बनाकर अपने घर पर रखना चाहिए, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है घर में। हेलो दोस्तों, तो हम आज अभिषेक करके घर वापस आ गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे कि आज उपवास है, एक टाइम खाना खाने का नियम है, तो मैं जल्दी जल्दी आधा खाना मेरा बन चुका था और कुछ थोड़ा बहुत मैं भी जल्दी गरम गरम चावल या दाल फ्राई, सब्जी है, रोटी बनाना पड़ेगा। तो अब ये सारी तैयारी करती हूँ मैं, भगवान जी को जय कर लेती हूँ और उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो आज तो पूजा पाठ में बहुत ही मन लगा, बहुत अच्छी तरह हुआ अभिषेक। बेटा, मैं और पतिदेव सबने मिलकर किया। तो आप लोगों को मेरी ये पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरा खाना हो गया रेडी। ये है मेरे गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते, साथ ही बन गई है दाल फ्राई, है चावल और एक तरफ हो गई है रोटी विद पापड़। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया, अपना उपवास छोड़ा और साथ ही बेटा फिर से पेंटिंग में लग गया, क्योंकि अब उसका मन गणेश जी में ही लगा रहेगा। वाइट कलर का पेंट किया, उसके बाद कलरफुल करेगा। तो इस तरह मेरा आज का दिन बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।